और बेटा देखिए ये विविध प्रश्नावली का बहुविकल्प का क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है बेटा। तो बहुविकल्प भी आप तभी कर सकते हो जब आपको सॉल्विंग अच्छी तरह आती होगी तभी, ठीक है बेटा। अब मैथ्स में बहुविकल्प आपको करना रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या है, सॉल्विंग आना चाहिए ना, हल करना आना चाहिए। जब हल करना आपको आता है तो आप क्या करोगे, ऑप्टिकल क्वेश्चंस कर ले जाओगे मैथ में ना। तो देखिए सबसे पहले इसमें हमें क्या बताना है, इसमें क्या समांतर श्रेणी √2, √8, √18, डॉट डॉट का अगला पद होगा, अगला पद हमें बताना है। तो ऑप्शन ए आपका क्या दिया है, ऑप्शन ए आपका गिवन है बेटा √32, ऑप्शन बी आपका गिवन है ऑलरेडी √29 एंड ऑप्शन सी ऑलरेडी गिवन है आपका जय भोलेनाथ √35 एंड ऑप्शन डी आपका ऑलरेडी गिवन है √31, ठीक। तो सबसे पहले सॉल्विंग में आ जाए, श्रेणी आपका जो दिया, श्रेणी लिखिए, श्रेणी क्या है √2, √8, √18 है ना। अब इसका हमें क्या बताना है, अगला पद बताना है। तो ये आपका A1 होता है बेटा, ये आपका A2 होता है और ये आपका A3 हो जाएगा, ठीक। डिफरेंस निकालिए, D = अगला पद यानी A1, A2, A3, अगला पद A4 हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना है, A4 है तो फाइंड करना है, आपको क्या करना है, A4 आपको ज्ञात करना है ना। इसमें A4 निकालना, अगला पद मतलब A4 आपको ज्ञात करना है ना। देखो A1, A2, A3, इसका अगला क्या हो जाएगा, A4 हो जाएगा, है ना। तो आपको A4 फाइंड करना है। तो देखिए डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1, डिफरेंस इज इक्वल टू A2 आपका क्या है, A2 बेटा आप देखिए क्या हो जाएगा, A2 आपका √8 हो जाएगा और माइनस √2 एवं अब √8 में से क्या √2 को माइनस कर पाओगे, नहीं। देखिए तब क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते हैं जी। देखिए संकट कटय मिटै सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुर देव की नाही। देखो बेटा इधर देखिए, √8 को पहले करते हैं। तो √8 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान दीजिएगा। √8 आपका क्या होता है, क्योंकि जिसका स्क्वायर होगा उस पर से रूट बाहर होके अंदर आए, क्योंकि √2 में से जब √2 में आएगा एक जैसा होगा, जब √2 होगा तभी माइनस होगा, है ना। √2 को हम उसी से माइनस कर सकते हैं जब हम उसको √2 में चेंज करते हैं। इसको √2 में चेंज करना है क्योंकि √2 माइनस करना है। तो √8 को हम क्या करेंगे, √2 में चेंज करेंगे। देखिए अब इसका देखो √8 है, इसका गुणनखंड करो तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणनखंड हो गया, है ना। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 हुआ। अब देखो इसमें 2 × 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 2 आपका क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, और गुणे में 2। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 होता है कि नहीं, 2 स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर × 2 8 होता है कि नहीं, 2 गुणे 2 गुणे 2 8 होता है कि नहीं। अब √2 में 2 का स्क्वायर × 2 8 होता है कि नहीं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा × 2 4 2 8 हो जाएगा, ठीक। अब जिसका स्क्वायर होता है उस पर से √ हट गया, ठीक। इसका √ हटेगा तो 2 हो जाएगा, और जिस इसका स्क्वायर नहीं हुआ है तो इसको √ में ही रहने दो, ठीक। क्योंकि इसका स्क्वायर, इसका जोड़ा नहीं बना है, जिसका जोड़ा बनता है उसी का स्क्वायर होता है, ठीक है बेटा। जोड़ा बनाना सीख लो, जिसका जोड़ा होता है वही स्क्वायर होता है और जिसका नहीं होता है वो √ में रहता है। तो इसका जोड़ा बन गया, बाहर आ गया, स्क्वायर हुआ तो √ उड़ा दिया। इसका नहीं बना, नहीं उड़ा पाया तो √ में रह गया। तो देखो D = √8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, है ना, और माइनस √2 ये लिख सकते हो, ठीक। अब देखो 2 को और क्या लिख सकते हो जी, इसको हम डैश कर दे रहे हैं, ठीक। चलो समझने के लिए इसको रफ में लिख लेना। अब देखो ये तुम्हारा 2 है, 2 है, इसको और क्या लिख सकते हो, अच्छा बताओ। ये √2 और प्लस √2, ये √2 और प्लस √2 यानी कि 2 का मतलब ये √2 आपका 2 बार आया है। तो √2 प्लस √2 कर सकते हो कि नहीं। जैसे ये 2 रुपया आपको पापा देते हैं, इनको अगर अलग अलग करो तो 1 + 1 कर सकते हो कि नहीं। 3 रुपया आपकी मम्मी दी हैं तो आपको 1 + 1 + 1 कर सकते हो कि नहीं, कर सकते हो ना। तो 2 का मतलब ये √2 2 बार आया है, तो √2 + √2
2 कर सकते हो कि नहीं? तो देखो आगे हम कर दे रहे हैं, कंटिन्यू रहिएगा। 2√2 को क्या लिखते हैं? √2 प्लस √2 और ये माइनस √2, ठीक, ये माइनस का √2 होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखो एक प्लस का √2 है और एक माइनस का √2, ये कट गया, बचा क्या बाबू? ये √2, तो डिफरेंस आपका कितना आ गया? √2, ये डिफरेंस आपका हो गया, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम इसको बेटा रफ में उतार लो समझने के लिए, ठीक है ना। अब देखिए हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करेंगे, हमको क्या ज्ञात करना था? A4 ज्ञात करना है, अगला पद। A4 के लिए क्या करते हैं? A4, तो A4 को हम क्या लिखते हैं बेटा? A प्लस 3D लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो 3D लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ लिख सकते हैं। तो अगला पद हमारा चौथा पद होगा, 3 पद दिया है, A3 तक चौथा निकालना है, तो A4 हमें ज्ञात करना है। A मतलब क्या होता है? देखो A1 को ही हम A बोलते हैं, A1 को ही हम क्या बोलते हैं बाबू? A बोलते हैं। A1 को क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, ठीक। तो A हमारा क्या है? √2 है, ध्यान दीजिएगा, √2 प्लस 3 इंटू √2। अब देखिए A4 हमारा हो जाएगा इक्वल, ये √2 है प्लस ये 3 √2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ए बाबू, ये √2 एक बार आया है, ये √2 कितनी बार आया है? एक बार आया, देखिए √2 का मतलब एक बार आना, ठीक, प्लस ये √2 कितनी बार आया है? 3 √2 लिखा है बाबू, तो इसका मतलब ये है 3 बार आया है। तो ये √2 और ये √2, देखो √2 यहाँ भी है, √2 यहाँ भी है, एक जैसे हैं, सेम है, और जब सेम होते हैं तब इनको धर के जोड़ देते हैं, जोड़ना होता है जोड़ देते हैं, गुणा करना होता है तो रूट हट जाता है, ठीक, ठीक, सेम रूट होता है, रूट में अगर सेम संख्या होती है तो इंटू होने पे रूट हट जाता है, लेकिन अगर घटाना होता है, जोड़ना होता है तो आपस में घट जाता है और आपस में जुड़ जाता है, ध्यान रखते रहिएगा। तो ये √2 एक बार आया है और ये √2 3 बार आया है, तो 4 बार हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा? देखो एक बार आया है ना √2, इसको देखो ये √2 एक जैसे हैं, कितनी बार आया? 3 बार आया, ये एक बार आया है, तो इसको हम 4 बार लिख सकते हैं, 4 √2 लिख सकते हैं, मतलब 4 बार आया है, ठीक है ना। अब देखिए कंटिन्यू रहिएगा। A4 पे ध्यान दीजिएगा, A4 इक्वल आपका हो जाएगा, अच्छा ये जो 4 बाहर निकला है, अगर ये √2 के में ये 4 जो बाहर निकला है, √2 के बाहर है ना, अब थोड़ा और प्रोसेस करो, इस 4 को अगर √2 में हम भेज देंगे तो 16 हो जाएगा कि नहीं? इस 4 को √2 में भेजो तो 16 हो जाएगा ना, क्योंकि जब ये 4 बाहर इसलिए है √2 में, थोड़ा इमेजिन करो कि मान लो कि अगर ये 16 होता है तो √2 के बाहर मान लो 16 गुणे 5 ये है, कोई संख्या ले लो 16 गुणे 5, तो 16 का क्या होता है? 4 होता है, तो 4 बाहर आ जाता है, क्योंकि 16 का अगर हम जोड़ा बनाएंगे 4 गुणे 4 होगा और गुणे 5 होगा, तो 4 का जोड़ा 4 बाहर आ गया ना, 5 अंदर रह गया जिसका जोड़ा नहीं बनता है। तो ये बाबू ये जो 4 बाहर आया है, पहले में ये क्या रहा होगा? 16 रहा होगा, तो ये 4 आया, इसका मतलब अंदर भेजेंगे तो 16 हो जाएगा, ठीक। ये 4 जो बाहर है, 4 को √2 में हम भेज दिए, 4 बाहर है, 4 को √2 में भेजो, तो पहले 2 तो यही है, गुणे का साइन लगेगा, गुणे का साइन जरूर लगेगा, ठीक। तो 4 को भेजा तो 4 क्या हो जाएगा? 2 के गुणे में 2 गुणे अंदर गया तो 16 हो गया, ठीक है ना। अब देखो A4 आपका क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32 या 2 गुणे 16 32, तो √2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा, है ना। देखो कंफ्यूजन मत आना, इस 4 को अगर √2 में भेजेंगे तो 16 2 के साथ गुणा हो जाएगा, लेकिन हो क्या जाएगा? 16, 4 को √2 में भेजो 16 हो गया, ठीक। अब देखो 16 दूनी 32 हो गया, √32, अगला पद आपका क्या हो गया? 32, ठीक है बेटा। देवेंद्र आ गया समझ में? लिख लो बेटा, सॉल्विंग आनी चाहिए, ठीक है बेटा। आप लोग नोट कर लीजिए। और लाइव क्लास के लिए आप लोग को पता है ना, हमारी लाइव क्लास क्या होती है? मॉर्निंग में 5 से 7 बजे तक और इवनिंग में 4 से 6 बजे तक चलती है, ठीक है ना।
तो आप लोग क्लास के लिए अगर इंटरेस्टेड होंगे तो आप लोग क्लास कर सकते हैं। ठीक, ओके बेटा।